Students, in this video we are solving some good questions of inverse trigonometric functions. So question number 5. In this we have to prove that this expression when simplified becomes pi by 4 plus x by 2 where x belongs to 0 to pi by 2, that is first quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इस वाले के अंदर में हम इसको यूं सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का स्टैब्लिश्ड फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के स्टैब्लिश्ड फॉर्मूले हैं और 12th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आते हैं. ठीक है, तो इस 1 प्लस कॉस टू थीटा में अगर हमारे यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स हो, ठीक है, 2 थीटा की जगह पे अगर हमारा एक्स हो तो 2 थीटा होता है तो हाफ एंगल होकर थीटा हो जाता है. तो x होगा तो हमारा हाफ एंगल होकर क्या हो जाएगा x बाय 2. तो ये 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. और इसको मैंने अंडर रूट में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा अंडर रूट में, फॉर्मूले में तो अंडर रूट नहीं है पर यहाँ मैंने इसको अंडर रूट में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में है. तो ये 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बन जाएगा अंडर रूट में. और फिर उसके बाद में ये कॉस जो है वो स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा और जो 2 है उस पर स्क्वायर नहीं है तो वो √2 बन जाएगा. सिमिलरली 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और इस पे भी मैंने अंडर रूट लगाया है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में है और ये सिंप्लीफाई होकर √2 साइन एक्स बाय 2 बन जाएगा. ठीक है, तो हमने इन दोनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पर शो कर दी और ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये वाला गिवन एक्सप्रेशन, वो हमारा इस तरह से बन जाएगा. अब उसके बाद में हम जो है बाहर tan इनवर्स है तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा. तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई थी कि इस कॉर्नर पे जो नंबर होता है वो 1 बन जाना चाहिए. तो इसको 1 बनाने के लिए इसकी जो वैल्यू है उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, बाय कोइंसिडेंस यहाँ पर भी वो सेम वैल्यू है बट हम इसको देखकर जो है काम करते हैं. तो यहाँ पे √2 cos x बाय 2 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2 cos x बाय 2. तो हम चारों को जो है √2 cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड होने के बाद में ये चीज आएगी. अब इस वाले को जो है हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 1 को हमें जो है tan पाई बाय 4 रखना पड़ेगा. तो इस 1 को जो है हम tan पाई बाय 4 रख देंगे, लेकिन इस वाले 1 को हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, इस वाले 1 को हमें tan पाई बाय 4 नहीं लिखना है और इस tan x बाय 2 को हम tan पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्चुअली tan पाई बाय 4 तो 1 ही होता है तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यही रहेगा. लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. इस तरह से हमें इसको जो है इस चीज को यूज करके एक फॉर्मूले में सेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूले में सेट हो गया है tan a प्लस b के, तो ये हमारा tan a प्लस b बन जाएगा. तो जब ये हमारा इस तरह से बन चुका है तो ये tan और ये tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं. तो फिर ये कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 हो जाएगा. ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था पर इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं बहुत ध्यान से चलनी पड़ती हैं. उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. इसके अंदर हमें जो है इस चीज को इवेल्युएट करना है. तो बाहर साइन है और अंदर एक साइन इनवर्स है. तो हमेशा की तरह हम ये जो साइन इनवर्स है उसको लेट करेंगे कि वो कोई एंगल के इक्वल है. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मुझे लेट मेथड बहुत पसंद है क्योंकि लेट मेथड जो है बहुत वाइडली यूज होता है. टफ से टफ क्वेश्चन भी इससे हो जाता है, इजी क्वेश्चन में भी ये यूज हो जाता है. तो लेट मेथड जो है बहुत ही अच्छा है. तो इस वाले के अंदर ये जो साइन इनवर्स 0.6 है उसको मैंने क्या माना है, थीटा. ठीक है, तो उससे क्या होगा, साइन जब उधर जाएगा, साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो वो बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6. ठीक है, जब अपन ये लेट करते हैं तो अपन ये चीज भी निकाल ही लेते हैं. तो ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है ये जो है उसमें अगर हम साइन इनवर्स 0.6 को जो कि हमने थीटा माना है वो रखिए तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन 2 थीटा. ये इसको अपन ने लिख दिया है थीटा और 2 तो ऑलरेडी था तो ये हमारा जो है साइन 2 थीटा बन जाएगा. अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अब हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू तो है, कॉस की वैल्यू नहीं है, तो कॉस को हम लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है नहीं आएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा. तो मैंने इसको साइन कर लिया. उसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू जो 0.6 है वो हम इसमें पुट कर देंगे, दोनों में, यहाँ पे भी रख देंगे, यहाँ पे भी रख देंगे. और फिर उसके बाद में ये जो है वो आप सिंप्लीफाई करना, ये सिंप्लीफाई होकर 0.8 आ जाएगा और ये 0.6 इससे मल्टीप्लाई होकर 1.2 तो मल्टीप्लाई होकर 0.96 आ जाएगा. इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि साइन 3 साइन इनवर्स 0.4 को सिंप्लीफाई करना है. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 0.4 को हम मान लेंगे थीटा, तो इससे साइन थीटा हो जाएगा 0.4. तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो हमारा साइन 3 थीटा बन जाएगा. अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही तो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तो इसमें हम साइन थीटा को जो है 0.4 रख देंगे
और यहाँ पे भी साइन थीटा को हम 0.4 रख देंगे। फिर कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद में एक सी पार्ट और है इसमें कि हमें इसको ना इवेल्युएट करना है। तो अंदर तो साइन इनवर्स ये प्लस साइन इनवर्स ऑफ ये बैठे हुए हैं, तो ये दोनों दो एंगल है। इनवर्स हमेशा क्या होता है, एक एंगल होता है। तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। उस पूरे के बाहर जो है कॉज है। तो हम लेट वाला मेथड यूज करेंगे। साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या मान लेंगे, ए, और साइन इनवर्स 5/13 को हम मान लेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को हम मान लेंगे बी। तो साइन इनवर्स 3/5 को ए माना है तो साइन ए हो जाएगा 3/5, और साइन इनवर्स 5/13 को बी माना है तो साइन बी हो जाएगा 5/13। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी माना है, ये दोनों रखेंगे तो ये हमारा कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। उसके बाद में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब उसके बाद में हमारे पास जो है कॉस की वैल्यू नहीं है, साइन की वैल्यू तो है हमारे पास। तो ये जो साइन की वैल्यू है वो हम बाद में रख ही देंगे, लेकिन कॉस के लिए हम क्या करें, तो कॉस को हम चेंज कर सकते हैं साइन में। हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। तो हम कॉस ए को लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस बी को लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। उसके बाद में साइन ए साइन बी की जो भी हमारे यहाँ वैल्यू आई थी वो हम इसमें पुटअप कर देंगे। उसके बाद ये कैलकुलेशन करनी है, तो ये कैलकुलेशन करके ये हमारा आंसर आ जाएगा।